युद्ध के लिए चला। कई दिन तक युद्ध हुआ। एक दिन राम जी ने ऐसी बाण वर्षा की, रावण के शस्त्र खंडित हो गए, घोड़ा मर गया, सारथी मर गया, रावण निहत था। पर धन्य है श्री राम। राम जी ने कहा कि रावण, मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, रथ नहीं है, सारथी नहीं है, तुम आज जाओ, आराम करो, कल लड़ने के लिए आना, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। रावण को उस रात नींद नहीं आई, रोता रहा। मंदोदरी ने कहा, क्या राम जी के बाणों ने अधिक पीड़ा पहुंचाई? रावण बोला, बाणों ने नहीं, राम जी की वाणी ने पीड़ा पहुंचाई। बैरियो राम बड़ाई करे, राम जी जैसे तो राम जी है। फिर दूसरे दिन युद्ध करने आया। कई दिन तक यह युद्ध चला। मरई न रिपु श्रम भयो विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। इसके सिर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। अच्छा, वैसे देखो, संतों की वाणी से, उपदेशक की वाणी से हम लोगों को भी हाथ सिर कटते हैं। वाणी माने बाण। इस वाणी के बाण की चोट से सिर कट गया कि महाराज ठीक कह रहे हैं, गलत है, हम आज से ऐसा नहीं करेंगे। सिर हिलाते हैं कि अब नहीं करेंगे, मतलब सिर कट गया। और नहीं करेंगे, हाथ कट गए। तो हाथ सिर कटते हैं कि नहीं? लेकिन एक बड़ी विडंबना है, घर जाके फिर पैदा हो जाते हैं। वहां कहा था, अब कहां, अब यहां तो ठीक है, फिर कटते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। यही होता है। विभीषण जी ने कहा, इसकी नाभि कुंड में अमृत है, इसकी नाभि कुंड में अमृत है। इसका अर्थ है कि जब तक बुराई के प्रति भीतर रस बना रहेगा, तब तक बुराई को मिटाना मुश्किल है। भगवान ने 31 बाण चलाए, सायक एक नाभिस्वर सोखा, और बाकी 30 बाण क्रमशः 10 सिर और 20 भुजाओं में लगे। रावण तब मरा। लेकिन एक बात है, रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, मौके भी आए तो भी नहीं कहा। तो प्रभु नारी विरह बलहीना, अंगद जी से कहता, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है, उनके छोटे भाई का क्या हाल है। मौका भी लगे तो राम जी का नाम न ले। लघु तापस कर बाग बिलासा, तपस्वियों का क्या हाल है, मिली तपस्विन तय भय सी लबाला, राम जी का नाम नहीं लिया। शंकर जी भी सोचते कि अच्छे को दीक्षा दी है, ये मंत्र ही भूल गया हो, जैसे नाम ही नहीं लेता। लेकिन रावण ने मरते समय नाम लिया। गर्ज उमरत घोर रव भारी, कहां राम रणहतों पचारी। राम कहां है, मैं उनको युद्ध में जीतूंगा। कहां राम? शंकर जी प्रसन्न हुए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल कर दी, आखिरी में नाम तो ले लिया। रावण से किसी ने कहा कि तुमने जिंदगी में नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला, आदत से मजबूर था, बुरे काम छूटते नहीं थे, तो मैंने कहा कि राम जी का नाम लेकर तो बुरे काम न करूं। लेकिन अब बुरे काम करने की कोई बात नहीं रह गई, अब राम जी का नाम लेकर पार हो जाऊंगा। और रावण की सदगति हुई। कई बार लोग क्या कहते हैं, इनके यहां ऐसा ही है सब। कैसा? अरे ये कहते हैं कि जिंदगी भर चाहे जो करो, अंत में राम कह लो, उसमें ही कल्याण हो जाता है। बोले ये तो बेकार की बातें हैं, मन को लुभाने की बातें हैं, इसमें कोई सार नहीं। जिंदगी भर पाप करो, आखिरी में नाम लेने से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तार्किक लोग ऐसा कहते हैं।
पर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये 100% सत्य है कि जिंदगी भर न करे कुछ, अंत में राम कह ले तो पार हो जाएगा। कैसे? हमने कहा ऐसे जैसे साल भर विद्यार्थी न पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की नकल करके सही लिख दे तो पास माना जाएगा, फेल नहीं। इसी तरह कोई जिंदगी भर कुछ न करे पर अंत में अगर राम कह दे तो वह भी पार हो जाता है। राम नाम की बड़ी महिमा है, राम नाम लेना ही चाहिए। राम सकल नाम नते अधिका। एक सज्जन बोले नाम लेने तो ठीक पर मन न लगे तो क्या फायदा? मन तो लगता नहीं, राम 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 करते रहते, मन लगता नहीं। मन कई बेचारे नाम लेने वाले भी कहते महाराज मन नहीं लगता तो क्या फायदा होगा नाम लेने से। हमने कहा कि तुम रेलगाड़ी से पोरबंदर से अहमदाबाद जा रहे हो, हा? और रेलगाड़ी में बैठ तो गए, मन नहीं लग रहा है, तो रेलगाड़ी में मन न लगे तो क्या रेलगाड़ी अहमदाबाद नहीं पहुंचाएगी? बोले वो तो पहुंचाएगी, उसका काम है। हमने कहा जब रेलगाड़ी मन लगाने की अपेक्षा नहीं रखती तो क्या भगवान का नाम मन लगाने की अपेक्षा रखेगा? मन लगे या न लगे पर भगवान का नाम आपको भगवत धाम तक पहुंचाएगा। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। भगवान विभीषण जी से कहते हैं इसका अंतिम संस्कार करो। भगवान ने विभीषण जी से कहा कि देहांत होने के साथ साथ बैर का भी अंत हो जाना चाहिए। अब तो ये जैसे तुम्हारा बड़ा भाई है वैसे मेरा बड़ा भाई है। रावण का अंतिम संस्कार हुआ। मंदोदरी प्रभु के पास आई, डोली में बैठकर सोच रही है कि मैंने कितना समझाया, नहीं माना रावण। अब मैं राम जी के सामने जा रही हूं, पता नहीं क्या कहेंगे, वो बुरा भला कहेंगे, सुनूंगी। राम जी विभीषण जी से पूछते डोली किसकी आ रही है? लगता है कि राज रानी मंदोदरी आ रही। डोली जैसी पास आके रुकी, भगवान राम उठकर खड़े हो गए। डोली का पर्दा हटा, मंदोदरी ने देखा श्री राम हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े हैं और कहते हैं मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं, मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। मंदोदरी के मुख से निकला धन्यो राम त्वया जननी, धन्यो राम त्वया पिता। राम तुम्हारी माता धन्य है, राम तुम्हारे पिता धन्य है, तुम जैसे तो तुम ही हो। विभीषण को राज्य पद पर बिठाया। श्री जानकी जी को हनुमान जी ने समाचार दिया रावण पर विजय श्री प्राप्त कर ली गई है। हनुमान तुमने इतनी सुंदर खबर सुनाई, तुम्हें क्या दूं? मां के पास तो आशीर्वाद होता है, मैं आशीर्वाद देती हूं। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहि हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहाई समेत अनंत, आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आनंदित होते हुए आए और जानकी माता के आशीर्वाद के कारण ही सकल गुण निधानम श्री बजरंगबली है। भगवान को समाचार मिला, श्री सीता जी को बुलाया गया। अग्नि परीक्षा के माध्यम से अग्नि से श्री जानकी जी को प्रकट किया गया। विभीषण जी से भगवान ने कहा इन बंदरों को संतुष्ट करने के लिए इन पर विमान में चढ़कर वस्त्र बरसाओ। वस्त्र आभूषणों की वर्षा की। पहरी पहरी रघुपति वहां आए। बंदरों ने पहली बार कपड़े पहने थे। सिर का कपड़ा पाँव में, पाँव का कपड़ा हाथ में, हाथ का कपड़ा गले में। और भगवान ने जो देखा तो मुस्कुराए। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। देवराज इंद्र ने अमृत वर्षा करके वानरों को जिलाया। राक्षस तो रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। भगवान ने सबको विदा किया, बंदरों को। विभीषण जी ने कहा कुछ दिन रुक जाओ, अब जनगृह पुनीत प्रभु कीजिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात।
मैं भरत का दर्शन कर लूं। तैयारी हुई। विमान में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हुए, सभी वानर वीर विराजमान हुए। आहा, सिंहासन अति उच्च मनोहर, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, 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 जय रघुवीर कहे सब कोई। विमान में बैठकर भगवान आए, पार किया समुद्र को। भगवान मार्ग में कहते आ रहे हैं, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे, रणमह परे निशाचर भारे। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपने वो तो दिखाया कि हनुमान जी ने राक्षसों को मारा, अंगद जी और हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, लेकिन आपने क्या किया? अब ये तो श्री सीता जी भी जानती हैं कि राम जी ने क्या किया, पर वे राम जी के मुख से सुनना चाहते। आपने, राम जी बिल्कुल मौन, हमने किया है बताएंगे। तो कब बताएंगे? बताओ ना। इतनी बातें करते समुद्र के इस पार आ गया विमान। भगवान ने कहा हमने यही किया, यहां सेतु बांधे और थापे स्यो सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन्ह प्रणाम। हमने तो शंकर जी को बिठा दिया, उस पार जो भी हुआ है वो इस पार बैठे हुए महादेव की कृपा का ही चमत्कार है। भगवान सब मुनियों के स्थान में गए, श्रृंगवेरपुर में आए। जानकी जी ने कहा मैं जाते समय गंगा जी से प्रार्थना कर गई थी, पूजा करूंगी। विमान उतार दिया गया। श्री सियाजू गंगा जी की पूजा कर रही हैं। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, ऋषिकेश में कैसी शोभा से माता, ऋषिकेश में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। गंगा जी की पूजा हुई।